जी, आज की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ड पैड के बारे में। कल भी मैंने वर्ड पैड के बारे में डिस्कस किया था, बताया था इसके बारे में, लेकिन इसमें से कुछ ही ऑप्शन हम लोग कवर कर पाए थे। बाकी ऑप्शंस के बारे में आज हमको समझना है। जैसे मैंने कल की क्लास में आप लोगों को कहाँ तक मैंने इसमें पढ़ाया था, ये तो सारा ऑप्शन तो मैंने बता दिया था। कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ये सारा मैंने बता दिया था ना। लेकिन देखिए, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपकी लैब में जाइएगा और अपनी बुक से इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का जो टॉपिक है उसको टाइप कर लीजिएगा, और तब जाकर के बारी बारी से पूरे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करके आपको देखिएगा। ठीक है, से पूरे डेटा को जब तक आप लिखने के बाद उसको सिलेक्शन नहीं करेंगे, तब तक इसमें से कुछ ऑप्शन ऐसा है जो डिसेबल रहेगा, इनेबल नहीं। तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैं तो यहाँ से नॉर्मल 5 पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट करा लेते हैं विनवर्ड के माध्यम से, और यहाँ से 5 पैराग्राफ कॉपी पेस्ट करके ला रहे हैं, और इसी से आज की क्लास में हम समझाएंगे आपको। और मैंने बताया था कि आप कॉपी पेस्ट मत करिएगा, आप टाइपिंग करके ये आपका पूरा प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, जैसे देखिए, मैंने आपको बताया था सबसे पहले यहाँ पे इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से मैंने आपको सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के बारे में बताया था। सब स्क्रिप्ट का प्रयोग कुछ एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया था। कौन सा एग्जाम्पल था वो? सब स्क्रिप्ट H2O, यानी कि मैंने बताया था कि अगर H2O आप टाइप करते हैं तो 2 को H के नीचे लेके आना होता है, तो इसके लिए सब स्क्रिप्ट का आप इस्तेमाल करते हैं। और इसका शॉर्टकट की मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस प्लस, ये सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू बटन दबाएंगे तो इससे फायदा ये होता है कि इससे ये वैल्यू आपको स्क्वायर के रूप में आ जाती है, जिसको हम सुपर स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। मैंने बताया था ना। अब चलिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे इसको बोला जाता है ग्रो फॉन्ट, और इसको बोला जाता है श्रिंक फॉन्ट। इन दोनों में अंतर मैंने कल आपको बताया था कि ग्रो फॉन्ट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सेलेक्टेड टेक्स्ट की साइज को आप इंक्रीज कर पाएंगे। जैसे मैंने कंट्रोल से सारे टेक्स्ट को मैंने सिलेक्शन कर दिया, अब हम चाहते हैं कि टेक्स्ट की साइज हमारा इंक्रीज हो, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या काम करेगा? कौन कौन सा शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, से टेक्स्ट की साइज को हम क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। और वही ग्रेटर देन की जगह पे अगर हम लेस देन दबाएंगे तो टेक्स्ट की साइज घटती है। लेकिन ये काम आप चाहेंगे तो यहां से भी कर सकते हैं। ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो बढ़ेगी इसकी साइज, और श्रिंक फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो इसकी साइज क्या होगी? कोई दिक्कत किसी को? आप देखिए, ये तभी अप्लाई हो पाएगा जब हम लिखे हुए टेक्स्ट को सिलेक्शन करेंगे, अदरवाइज बिना सिलेक्शन का ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? अब इसके बाद से देखिए, इसके बाद से इसमें और भी ऑप्शन दिया हुआ है। जैसा मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि ये लिखा हुआ टेक्स्ट अगर हमारा ब्लैक कलर में दिख रहा है तो सिलेक्शन करने के बाद चाहेंगे इसको रेड कलर में करना, तो यहाँ पे इसकी कलर को हम चेंज भी कर सकते हैं। ये टेक्स्ट की कलर दिया हुआ है, रेड ले सकते हैं, रेड आ जाएगा। मैंने बताया था ना। अब चलिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है जो बहुत ही मस्त ऑप्शन है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अभी इस पेज पे अगर हम बात करें तो क्या इस पेज पे अभी कोई आपको हेडिंग टाइप का दिख रहा है? इसमें जब तक हेडिंग नहीं दिखेगा तब तक आप ये कह सकते हैं केवल पैराग्राफ टाइप किया गया। और मान के चलिए कि अगर आप हेडिंग दे देते हैं तो इससे आपको ये समझ में आता है कि उस हेडिंग के बारे में इस पूरे टॉपिक में लिखा गया होगा। एज्यूम करते हैं ना। तो जैसे देखिए, मान के चलिए कि यहाँ पे हम जो है फर्स्ट वाले पैराग्राफ पे यहाँ गए, और यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ये पहला हेडिंग मैंने दे दी। और इसको मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस सी से मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आ जाइए, फिर एंटर करिए एक स्टेप, और कंट्रोल प्लस भी बटन दबा लीजिए। अब इसको कंप्यूटर का नाम चेंज करके, और यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया सीपीयू। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि ये 4 लाइन 5 लाइन जो भी लिखा हुआ है ये कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है, और ये जो लाइन लिखा हुआ है ये सीपीयू के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं, और फिर मैंने यहाँ पर भी एंटर किया, और कंट्रोल प्लस भी बटन दबाते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे लिख लिया इंट्रोडक्शन ऑफ माउस, इंट्रोडक्शन ऑफ माउस, और फिर यहाँ पे आ जाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने एंटर किया, कंट्रोल प्लस भी बटन मैंने दबा दिया,
और पुनः कंप्यूटर को हटा करके मैंने यहाँ पे दे दिया कंप्यूटर मेमोरी, ओनली मेमोरी। चलिए लास्ट हेडिंग छूटा हुआ, इस पे भी मैंने एंटर किया और कंट्रोल प्लस भी बटन मैंने दबा दिया और यहाँ से कंप्यूटर को हटा करके मैंने अगला हेडिंग दे दिया प्रिंटर। सब में अलग हेडिंग मैंने दिया है ना। तो देखिए अब भी हेडिंग को आप बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे क्योंकि जब तक आप इसकी विशेष फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे। जैसे आप खुद देखिए इसी में ये टेक्स्ट आपका क्या हो जा रहा है, हाइड हो जा रहा है, उतना बेहतर तरीके से आपको नहीं हाईलाइट होकर के दिख रहा है। लेकिन अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो पहले इस डेटा को आप सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को इंक्रीज करिए और कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड करिए और प्लस कंट्रोल यू से अंडरलाइन करिए और इसकी कलर यहाँ से रेड कलर दे दीजिए। अब थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। और भी इसको सिलेक्शन करिए और इसके बाद से इसकी भी साइज इसी के जैसा बढ़ा दीजिए, फिर कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड भी कर दीजिए, कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर दीजिए और प्लस यही कलर आपको अप्लाई करना है तो इस फॉन्ट की कलर पे क्लिक कर दीजिए। पर ये बताएंगे हम एमएस वर्ड पे, जैसे बार बार ऐसे करना पड़ रहा है ना, जैसे मान के चलिए कि इंट्रोडक्शन आप माउस आ गया, इसको भी ऐसा करना है तो इतना पूरा डिजाइनिंग करना पड़ेगा ना। लेकिन एमएस वर्ड में ऐसा ऑप्शन दिया है कि एक बार में आप चाहेंगे तो पूरे हेडिंग को एक जैसा बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। ये एमएस वर्ड में एक टॉपिक आएगा फॉर्मेट पेंटर, उसमें मैं डिस्कस करूंगा, बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ही डिफरेंट आपका एमएस वर्ड में दिया हुआ है। जैसे देखिए मान के चलिए इसी के जैसा हेडिंग हमको ये बनाना है तो सिंपल सी बात है, सिलेक्शन करेंगे, उतना पूरा चेंजिंग करेंगे तभी तो हो जाएगा। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं कि कई बार में पूरा ऑप्शन हम चेंजिंग कर पाए, है कोई ऑप्शन? इसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको चेंजिंग करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वही आप एमएस वर्ड की सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं तो उसमें फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से आप जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो एक जैसा फॉर्मेटिंग सब पे अप्लाई हो जाता है। पर ये काम करेगा एमएस वर्ड में ही काम करेगा, वर्डपैड में ऑप्शन आपको नहीं दिया रहता है। अब उसके बाद से मैंने पुनः इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटर को मैंने सिलेक्शन किया, इसकी साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया, कंट्रोल प्लस बी से मैंने बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, रेड कलर से मैंने पेंट कर दिया। अब देखिए अब तो हेडिंग आपको डिफरेंट दिख रहा है। अब देखिए और भी इससे हाईलाइटेड अगर आपको करना हो तो इसमें और भी क्या चेंजिंग आप कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं तो उसमें लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ आंसर। वो तो आंसर तो आप लिख देते हैं, हेडिंग तो आपने बना दिया, उसमें भी आप परिवर्तन क्या करते हैं कि उसको हाईलाइटेड कलर से आप उसको पेंट कर देते हैं ताकि सामने वाले को ये पता चले कि मेन हेडिंग। क्यों ऐसा करते हैं आप लोग? अरे हाईलाइटेड कलर में बहुत सारा कलर आता है, आपने देखा होगा, उस कलर से हम उसको क्या कर देते हैं, पूरी तरीके से हेडिंग को पेंट कर देते हैं। जैसे मतलब हेडिंग का मतलब होता है कि हमारे मेन जो टॉपिक मैंने जो टाइप किया है, चाहे जो भी पैराग्राफ मैंने लिखा है, एक हेडिंग से आप पकड़ सकते हैं कि उस हेडिंग के अंतर्गत मैंने क्या क्या लिखा होगा। जो मेन हेडिंग होता है उसको कभी भी डिफरेंट बनाना चाहिए अदर टेक्स्ट की अपेक्षा। इसलिए आप इस डेटा को सिलेक्शन करिए और आप चाहेंगे तो इसमें हाईलाइटेड कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसा इस्तेमाल होता भी है, एग्जाम में होता है कि नहीं होता है। जैसे मान के चलिए कि कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, इसको आप सिलेक्शन करके हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हाईलाइटेड आपने कर दिया। अब कोई भी पढ़ेगा तो ये समझेगा कि अगर इसको हाईलाइट किया गया है मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होगा तभी जाके हाईलाइट किया होगा। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए इसी तरीके से जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ माउस को भी मैंने सिलेक्शन किया, इसमें भी कुछ मैंने यहाँ से हाईलाइटेड कलर का इस्तेमाल कर दिया। अब उसकी अपेक्षा जिस तरीके से पहला आपका टेक्स्ट दिख रहा था उसकी अपेक्षा आप खुद कंपैरिजन कर पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल आपको डिफरेंट दिख रहा हो। हो जाएगा। तो इस काम के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, हाईलाइटेड कलर। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अब इसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंडेंट। तो देखिए इंडेंट मैंने आपको पढ़ाया था, दो प्रकार की इंडेंट होती है, एक आपका इंक्रीज इंडेंट होता है, दूसरा आपका डिक्रीज इंडेंट होता है। तो इसके लिए मैंने शॉर्टकट की बताया था कि कंट्रोल प्लस एम से मार्जिन को हम इंक्रीज करते हैं। मैंने कंट्रोल के बारे में जब पढ़ाया था तो बताया था कंट्रोल एम जितने बार दबाएंगे तो मार्जिन से हमारा इंक्रीज होता है, और कंट्रोल क्यू दबाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होता है। ये मैंने आपको शॉर्टकट की में लिखवाया भी है। पर ये ऑप्शन आपको काम नहीं करता है किस सॉफ्टवेयर में, वर्डपैड की सॉफ्टवेयर में। एमएस वर्ड में तो काम कर ही रहा है, वर्डपैड के सॉफ्टवेयर में काम नहीं करेगा। जैसे मैंने कंट्रोल इसे सिलेक्शन किया, कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, कंट्रोल क्यू करेंगे काम नहीं करेगा।
तो इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए अगर आपको इंक्रीज करना है तो इंक्रीज करिए और डिक्रीज करना है तो यहाँ से डिक्रीज करिए। और ये काम तो आप रूलर से भी तो कर सकते हैं, ये काम आप चाहेंगे तो रूलर से भी कर सकते हैं। आप खुद देखिए, जैसे ही हम इंक्रीज और डिक्रीज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये रूलर भी आपका क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। ध्यान से देखिए, चेंजिंग हो रहा है। तो ये मैंने क्या किया, डिक्रीज किया कि इंक्रीज किया, डिक्रीज किया। इंक्रीज करने के लिए इंक्रीज पे क्लिक करेंगे और डिक्रीज करने के लिए डिक्रीज पे क्लिक करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? रूलर यही है ना, रूलर यही रूलर है। ये काम हम रूलर से भी कर सकते हैं और यही काम करने के लिए हम चाहेंगे तो यहाँ से इंडेंट से भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन एक ही साथ काम करते हैं। अब चलिए, इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है आपका क्या, स्टार्ट ए लिस्ट। जैसे मान के चलिए कि मैंने इस पूरे लिखे हुए डेटा को मैंने यहाँ से हटा दिया और एक बार और मैंने MS वर्ड की डेटा को मैंने कंट्रोल C से कॉपी कर लिया और यहाँ पे ला करके मैंने Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। पैराग्राफों की टोटल संख्या कितना है, 5 है। अभी तो आपको दिख रहा है तो 5 स्पष्ट आप बता दे रहे हैं, लेकिन अब बताइए अब पैराग्राफों की टोटल संख्या कितना है, कितना पैराग्राफ है, 5 ही पैराग्राफ है। बहुत ज्यादा पैराग्राफ है, बस कॉपी पेस्ट का रीजन है और कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने टाइपिंग किया। अब अगर आपसे कहा जाए कि इस पूरे पैराग्राफ को काउंटिंग करके बताइए कि कितने पैराग्राफ आपने लिखा हुआ है, तो इजी तरीके से तो आप नहीं बता पाएंगे, काउंटिंग करने में टाइम लगेगा। इसलिए सबको कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइए स्टार्ट ए लिस्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ से आप नंबर वाला ऑप्शन अप्लाई कर दीजिए। देखिए बताया कि लास्ट में 257 आपने पैराग्राफ लिखा है और 258 अब इसके बाद आएगा ना, यानी कि 1 से लेकर के और 257 पैराग्राफ मैंने टाइप किया। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमारा काम करता है एक प्रकार का स्टार्ट ए लिस्ट। अगर आप यहाँ पे सिंबल लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंबल भी लगा सकते हैं, ये सिंबल भी दिया, लेकिन अप्लाई होगा, लेकिन कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन करेंगे तब। कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्शन किया और आप इस ऑप्शन पे चले जाइए और आप यहाँ से सिंबल भी लगा सकते हैं और चाहेंगे तो यहाँ पे रोमन नंबर भी दे सकते हैं। जैसे रोमन नंबर सब किसी को नहीं पता रहता है, तो रोमन नंबर भी दे सकते हैं। देखिए रोमन नंबर आया है, अब रोमन नंबर नहीं दिख रहा है, अब कितना बड़ा झूठ बोलते हो आप लोग। आप चाहेंगे तो इसमें अल्फाबेटिकल भी दे सकते हैं, तो इसके लिए कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए और यहाँ पे इस पे क्लिक करिए और यहाँ से अल्फाबेटिकल वाला सिंबल ले लीजिए। ये लेटर से स्टार्ट किया है, अब इसके बाद से देखिए, ठीक है। तो यहाँ से सबसे इजी रहता है कि आप यहाँ से नंबर वाला आप इस्तेमाल करिए समझने के लिए। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है अलाइनमेंट। तो किस अलाइनमेंट में हमारा डेटा दिख रहा है, किस अलाइनमेंट में डेटा हमारा दिख रहा है, बताइए। लेफ्ट में दिख रहा है, कितने लोग एग्री हैं कि लेफ्ट में दिख रहा है, राइट में दिख रहा है, सेंटर में नहीं दिख रहा है। कितने अलाइनमेंट होते हैं, 4 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। और बाय डिफॉल्ट जब भी आप पैराग्राफ लिखते हैं चाहे कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं तो लेफ्ट में ही होता है, क्योंकि लेफ्ट वाला पूरा हिस्सा बराबर है लेकिन राइट वाला बराबर नहीं। ये मैंने अलाइनमेंट बहुत पहले मैंने बताया था, कंट्रोल के साथ जब प्रयोग मैंने बता रहा था उसी समय मैंने बताया था। तो अभी तो लेफ्ट अलाइनमेंट में दिख रहा है, अगर आपको राइट में करना है तो कंट्रोल के साथ ए बटन दबा के पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए। अभी तो लेफ्ट में दिख रहा है, लेफ्ट हम क्यों बोल रहे हैं, हाँ क्योंकि लेफ्ट वाला हर एक लाइन एक दूसरे से मैच कर रहा है बराबर, और वही कंट्रोल R दबाएंगे तो सारा टेक्स्ट आपका राइट साइड में चला है। राइट वाला पूरा बराबर है लेकिन लेफ्ट वाला बराबर नहीं। कंट्रोल E करेंगे तो सेंटर में हो जाएगा लेकिन बराबर एक दूसरे से कोई नहीं होगा।
और वही कंट्रोल यल करेंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा। लेकिन जस्टिफाई का प्रयोग करने के लिए मैंने आपको बताया था कि बीच उससे आप क्या करिएगा, स्पेस को यहाँ से बैक स्पेस से खत्म कर दीजिए। वैसे भी काम करेगा, अगर कंट्रोल ए दबा के कंट्रोल जे दबाएंगे तो वैसे भी काम करेगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, ना तो आप इसको लेफ्ट बोल सकते हैं ना तो आप राइट बोल सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट से देखेंगे तो लेफ्ट से भी बराबर है, राइट से भी बराबर। जस्टिफाई में तो बोल सकते हैं, लेकिन कब? तो देखिए, पहले आप यहाँ से स्पेस को खत्म करिए। और स्पेस खत्म कैसे होगा? यहाँ पे कर्सर लेके आइए और जहां पे, और यहाँ पे आप बैक स्पेस दबा दीजिए। फिर यहाँ पे कर्सर लेके आइए और यहाँ से बैक स्पेस आपको दबा देना है बस। यहाँ पे कर्सर लेके आइए, बैक स्पेस दबा दीजिए। मतलब बैक स्पेस हम क्यों दबा रहे हैं? स्पेस को खत्म करने के लिए। क्योंकि अगर स्पेस रहेगा तो आपका जस्टिफाई वाला ऑप्शन काम करेगा, लेकिन बेहतर तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। और जस्टिफाई का ये रूल होता है कि वो पूरे टेक्स्ट को इक्वल कर देता है, ना कहीं कम और ना कहीं ज्यादा, ये सबको इक्वल कर देता है। ज्यादा पैराग्राफ है। अब देखिए किस अलाइनमेंट में दिख रहा है? जस्टिफाई में दिख रहा है। जस्टिफाई में दिख रहा है क्योंकि पूरा टेक्स्ट हमारा इक्वल है और सारे लाइन एक दूसरे के बराबर है। अब अगर आप लास्ट में बात करेंगे तो मान के चलिए कि अब कोई सेंटेंस ही नहीं है तो बराबर किसको करेगा? ये समझ में आ रहा है ना? तो ये अभी तो हमारा अलाइनमेंट जो है वो हमारा क्या है, जस्टिफाई में। कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए, कंट्रोल यल करेंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट में हो जाएगा, कंट्रोल ई करेंगे तो सेंटर में हो जाएगा, कंट्रोल आर करेंगे तो राइट में हो जाएगा, और वही कंट्रोल जी करेंगे तो जस्टिफाई में हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है लाइन स्पेसिंग, मतलब बीच की लाइन की स्पेस को इंक्रीज करना हो डिक्रीज, इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है। 2 करेंगे तो बीच की लाइनों की स्पेस इतना सारा बढ़ जाएगा। क्या पहले टेक्स्ट ऐसे ही था? अब यहां से इस पे क्लिक करेंगे 1.5 पे तो ऐसे स्पेस आपको मिलेगा, थोड़ा सा कम। फिर और भी कम करना है तो 1.15 का स्पेस, और भी कम करना है तो 1.0 का स्पेस। देखिए बिल्कुल पहले के जैसा होगा। तो ये क्या इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है? जो लाइनों की स्पेस है उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर पा रहे हैं, ये लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन से काम करता है। अब चलिए, इसी से मिलता जुलता नाम एक दिया हुआ है पैराग्राफ। क्या लिखा है? पैराग्राफ। यानी कि इस पैराग्राफ में एक साथ आपको 3 चेंजिंग करना है। कितना चेंजिंग? 3 चेंजिंग। और 3 चेंजिंग में पहला आपका आता है इंडेंटेशन। आप इसकी इंडेंट को चेंज करिए, इसकी लाइन स्पेस को चेंज करिए, और प्लस इसकी अलाइनमेंट को आप चेंज करिए। समझ में आ रहा है ना? अभी किस अलाइनमेंट में डेटा हमारा दिख रहा है? जस्टिफाई। और लाइन स्पेसिंग में मैंने क्या लिया था? अभी लाइन स्पेसिंग में मैंने क्या लिया है? 1.5 करेंगे तो इतना स्पेस मिल जाएगा भैया। 1.0 है ये, मैंने बताया भी है कि बाय डिफॉल्ट 1.0 ही रहता है, उतना स्पेस आपको नहीं मिलता। तो देखिए 1.0 ये लाइन स्पेस हो गया, और ये आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट हो गया। अब जैसे ही पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। देखिए पहला दिया है इंडेंटेशन, सेकंड दिया है लाइन स्पेसिंग, और थर्ड दिया है अलाइनमेंट। लिखा है अलाइनमेंट। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो सेटिंग किया गया उसके बारे में बता रहा है। लेकिन अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजिंग करना है तो आप यहाँ पे लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करिए, और यहाँ से मैंने ले लिया 2.00। तो बढ़ेगा कि घटेगा लाइन स्पेस? बढ़ेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जस्टिफाई, और यहाँ पे मैंने ले लिया लेफ्ट। ओके करिए। क्या चेंजिंग हुआ है? अब आप चाहेंगे तो यहाँ से भी चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन एक एक करके चेंजिंग होगा। आप एक साथ दोनों चेंजिंग करना चाहते हैं तो जैसे आपका पहला था वैसे लेके आना चाहते हैं तो पुनः पैराग्राफ पे क्लिक करिए, और यहाँ से बस आपको 1.00 ले लेना है, और यहाँ से लेफ्ट को हटा के क्या ले लेना है, और बस यहाँ से ओके कर देना। सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए, अगला इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है पिक्चर।
तो पिक्चर के बारे में आपको पता ही है, पिक्चर इंसर्ट करना हो, लेकिन इसमें भी 3 ऑप्शन देता है। जब पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन मिलेगा। एक तो आता है पिक्चर, और एक आता है चेंज पिक्चर, और एक आता है रिसाइज पिक्चर। पर ये दोनों ऑप्शन डिसेबल है, क्यों? क्योंकि मैंने कोई पिक्चर ही नहीं लिया। चलिए यहां से कोई पिक्चर हम इंसर्ट करा लेते हैं। जैसे कि ये वाला मैंने पिक्चर इंसर्ट करा लिया, अच्छा लग रहा है। अब चलिए, अब जैसे इसमें आप पिक्चर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इसमें दोनों का दोनों ऑप्शन आपका डिसेबल हो जाएगा, सॉरी इनेबल हो जाएगा। तो पहला लिखा है चेंज पिक्चर, मतलब ये पिक्चर हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसको चेंज करना है। तो चेंज पिक्चर पे क्लिक करिए, आप इस पिक्चर को बदल करके दूसरा पिक्चर ला सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब पिक्चर को आपको रिसाइज करना है, जैसे पिक्चर की साइज बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, उसको आप रिसाइज करके देखना चाहते हैं, तो इसके लिए पिक्चर पे आ जाइए और यहाँ से ले लीजिए रिसाइज पिक्चर। अब यहाँ पे 100 लिखा है और यहाँ पे मैंने कर दिया 50 और ओके करिए, छोटा हुआ। और यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे एरो बनेगा, इसके माध्यम से खींच करके आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, हो जाएगा ना? तो इस मामले में ये आप पिक्चर वाला ऑप्शन काम करता है। बाकी ड्राइंग पेंट के बारे में मैंने पढ़ाया ही है, कंट्रोल डी, क्यों? जैसे मान के चलिए कि मैंने कंट्रोल के साथ डी बटन दबा दिया और वही कंट्रोल डी का शॉर्टकट की मैंने लिखवाया है, क्या करता है? कंट्रोल डी का और भी क्या प्रयोग है? कंट्रोल का प्रयोग मैंने पढ़ाया है, तो उसमें कंट्रोल डी के बारे में क्या बताया? कंट्रोल डी, कंट्रोल डी बहुत अच्छा, मत पढ़िए आप लोग, हमको क्या करना। देखिए अगर हम एमएस वर्ड के पेज पे मैंने बताया था ना कि कंट्रोल डी अगर हम प्रेस करते हैं तो फॉन्ट की डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाता है। अब यहाँ से जैसे ये फॉन्ट हमको अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ से हम फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला फॉन्ट मैंने ले लिया और प्लस इसको हम रेगुलर यहाँ से कर सकते हैं और प्लस इसकी साइज को हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ऐसे ही सिंपल आपको मिल जाएगा। और प्लस किसी शेप को डुप्लीकेट बनाने के लिए भी मैंने आपको बताया था। वैसे ही अगर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इंसर्ट पे आकर मैंने कोई शेप ले लिया ऐसे और इसी का डुप्लीकेट बनाना है तो कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे? बस डी बटन दबा देंगे। लेकिन ये कौन पढ़ेगा? हम पढ़ेंगे। हाँ, ऐसा लग रहा हो कि बस हम कथा सुना रहे हो, आप लोग बैठ के सुन रहे हो, यही ऑप्शन तो दिख रहा है। थोड़ा सा पढ़िए आप लोग, ठीक है? नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो देखिए वही शॉर्टकट की एमएस वर्ड में, सॉरी वर्डपैड में भी दिया, लेकिन इस कंट्रोल डी का प्रयोग हम करते हैं किसके लिए? एमएस पेंट ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस एमएस पेंट के पेज पे आ गए। अब यहाँ से जैसे मान के चलिए कि ये वाला शेप मैंने लिया और इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब इसमें जैसे मान के चलिए कि मैंने कोई कलर फिलअप कर लिया कलर वाले बॉक्स से और यहाँ से मैंने ये वाला कलर ला करके इसमें मैंने भर दिया। अब जैसे ही इसको कैंसिल करेंगे तो यही फिगर आपके वर्डपैड के पेज पे आ जाएगा। नहीं समझ में आया? कंट्रोल के साथ मैंने डी बटन दबाया, एमएस पेंट के पेज पे आ गए और यहाँ से सपोज करिए कि मैंने ये वाला सिंबल ले लिया। मतलब जो भी बनाएंगे आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बस यही सिंबल आएगा। यूट्यूब का सिंबल मैंने बताया था, यूट्यूब का सिंबल मैंने बताया था, क्रोम का सिंबल मैंने बताया था। वो सारा सिंबल बनाने के बाद वर्डपैड के पेज पे लेके आ सकते हैं। एक बार और बता दें, चलिए पेंट ड्राइंग पे आते हैं और इस पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं।
देखिए ध्यान से समझिएगा, और यहाँ से ये वाला शेप मैंने लेकर के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद से एक रेक्टेंगल वाला शेप लेना था यहाँ पे, सॉरी ट्राइंगल, ट्राइंगल बोला जाता है ना। अब इसको क्या करेंगे, मूव करेंगे, पहले तो इसको हम रोटेट करेंगे, इसको सेंटर में लेके आ जाएंगे, सेंटर में नहीं है, अब तो सेंटर में है ना। चलिए, अब मैंने बताया था कि यहाँ से सबसे पहले रेड कलर ले लेंगे, और यहाँ से फिल विथ कलर पे आकर के इसमें रेड कलर ही भर लेंगे, आउटलाइन को भी रेड कर देंगे, और यहाँ से ले लेंगे व्हाइट कलर, और इसको हम भर देंगे व्हाइट कलर में। अब यहाँ से ब्लैक ले लीजिएगा, नहीं तो लिखने पे लिखाई भी नहीं करेगा। अब यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे और ऐसे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, और यहाँ पे आपको टाइप करना है YOU कैपिटल TUBE, और इसको सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। बस यहाँ से कैंसिल करिए। हाँ अच्छा, लिखा हुआ टेक्स्ट और ऊपर आ गया है ना। चलिए आप लोग समझिएगा, लैब में जाके मैंने बता दिया। चलिए कोई बात नहीं, आप लैब में एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। अब चलिए, इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है डेट एंड टाइम। सबसे पीछे देखिए वहां बोर्ड लगा है, वहां पे यल लिखा होगा, यल को ऑफ करिए तो सीढ़ी के बगल में। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है ना, अब पीछे वाले अब दिख रहा है। हाँ यही पूछ रहे हैं, बोलना चाहिए प्रॉब्लम आ रही है तो, हमारे पास पूरी व्यवस्था है। अब चलिए, इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है डेट एंड टाइम। तो जैसे देखिए, अपने वर्ड पैड के पेज पे डेट एंड टाइम इंसर्ट करना आप चाहते हैं, तो डेट एंड टाइम आप इंसर्ट करिएगा, लेकिन इसके पहले जरूर चेक कर लीजिएगा कि हमारे सिस्टम का डेट एंड टाइम क्या शो करके दिखा रहा है। इसके लिए अगर डेट एंड टाइम आपको सही करना हो तो कहाँ से सही करेंगे, कहाँ से होगा। सबसे पहले यहाँ पे सर्च पे आ जाइएगा, और यहाँ पे लिखिएगा कंट्रोल, क्या लिखना है, और एंटर कर लीजिएगा, और यहीं पे डेट एंड टाइम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और यहाँ से अपना डेट एंड टाइम सही कर लीजिएगा। इतना आप समझिए, जो आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम होगा वही वर्ड पैड के पेज पे आप इंसर्ट करा सकते हैं। अगर गलत होगा तो गलत दिखाएगा, सही होगा तो सही दिखाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए सबसे पहले डेट एंड टाइम का प्रयोग करने के लिए आप ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि सिस्टम का डेट एंड टाइम क्या है। और यहाँ पे आने के बाद अब जैसे मैंने एंटर किया, इसकी साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो ये बताता है कि किस फॉर्मेट में आपको लेना है। जैसे अगर आप केवल टाइमिंग आपको लेना है तो इसमें टाइम भी बताएगा, प्लस हावर्स भी बताएगा, प्लस आपको सेकंड भी बताएगा, और प्लस अपराहन पूर्वाहन भी बताएगा। जैसे ही ओके करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, सही है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि इसमें डेट भी आ जाए तो एंटर करिए, और यहाँ पे डेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए आप डेट किस हिसाब से लेना चाहते हैं, इतना सारा फॉर्मेट दिया हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी मंथ पहले लिख देता है, और कभी कभी डेट बीच में लिखता है, और ईयर लास्ट में लिखता है। तो इतना सारा फॉर्मेट में दिया हुआ है। अब जिस फॉर्मेट में आपको अच्छा लगे बस आप यहाँ पे क्लिक करिए, और जैसे ही ओके करेंगे तो उसी फॉर्मेट में आपका डेट एंड टाइम आ जाएगा। इतना बड़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी साइज को मैंने बड़ा कर दिया। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए, यहाँ पे आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। क्या आता है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मान के चलिए कि मैं वर्ड पैड आपको पढ़ा रहा हूँ,
और तत्काल में आपको एक्सेल की पेज पे जाना हो तो कोई तरीका, विंडो प्लस आर, एक्सेल लिखेंगे तभी तो आएगा, या आप डायरेक्टली सर्च पे आएंगे, यहाँ पे एक्सेल लिखेंगे तभी तो ओपन होगा, या पावर पॉइंट ओपन करना हो या एमएस वर्ड ओपन करना हो, तो यही तरीका है ना। लेकिन अगर आप वर्ड पैड पे ही काम कर रहे हैं और आपको दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करना है तो इसके लिए क्या दिया है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट दिया। इस पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आप चाहेंगे तो यहाँ से अलग मतलब सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ का चार्ट हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, उस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से ओके करिए, चेंज हुआ, तो डायरेक्टली हम उस सॉफ्टवेयर पे जा सकते हैं इनकेस अगर मतलब जरूरत आती है तो, इसलिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। या फिर मान के चले कि हमको एक्सेल के सॉफ्टवेयर पे जाना है तो पुनः आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाएगा एक्सेल, एक्सेल चार्ट लिखा हुआ है, बस यहाँ से ओके करिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप वर्ड पैड की सॉफ्टवेयर पे रहते हुए किसी अन्य सॉफ्टवेयर पे तत्काल में मूव कर सकते हैं, इसके लिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ही कैंसिल करेंगे तो ये चार्ट आपके वर्ड पैड के पेज पे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट के बारे में मैंने बताया ही है, बताया है। तो फाइंड का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस एफ। तो फाइंड में मैंने 3 ऑप्शन बताया था, फाइंड नेक्स्ट भी बताया था, फाइंड प्रीवियस भी मैंने बताया था। तो फाइंड नेक्स्ट क्या होता है, फाइंड प्रीवियस क्या होता है, हाँ इसकी भी शॉर्टकट की होती है F3 और शिफ्ट प्लस F3। देखिए एक बार बता दे रहे हैं, वैसे मैंने बताया भी था, जैसे कंट्रोल प्लस V बटन मैंने दबा दिया, इसमें कोई ऐसा वर्ड है जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ लिखा है, तो बस पहले तो कंट्रोल ऐसे सबको सिलेक्शन करिए और कंट्रोल प्लस F बटन दबा दीजिए। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने YOU, अब यहाँ से करिए फाइंड, बता रहा है। फिर यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, यहाँ से सिलेक्शन भी मैंने हटा दिया और ओनली F3 बटन दबाइए, कर रहा है। अब शिफ्ट प्लस F3, पर इसमें शिफ्ट प्लस F3 काम करेगा कैसा, शिफ्ट प्लस F3 देखिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, केस को चेंज करेगा, इसमें बस शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे केस के बारे में मैंने पढ़ाया है, केस कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। केस की बात हो रही है, केस का मतलब मात्र 3 प्रकार का, एमएस वर्ड पढ़ाएंगे तो 5 प्रकार का केस होता है, सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड और टगल केस। लेकिन इसमें केस मात्र 3 ही यूज होगा। कंट्रोल इसे सबको सिलेक्शन करिए, अभी किस केस में डेटा हमारा दिख रहा है, सेंटेंस केस में। सेंटेंस केस क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस केस में ये रूल है कि जहां से पैराग्राफ स्टार्ट किया जाता है पहला लेटर कैपिटल होता है, और जहां पे फुल स्टॉप लगता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट पूरी तरीके से सेंटेंस केस में। अब कंट्रोल ऐसे सिलेक्शन करिए, अब एक बार में आप चाहते हैं कि लिखा हुआ पूरा टेक्स्ट हमारा स्मॉल में हो जाए या कैपिटल में हो जाए, तो शिफ्ट प्लस कैपिटल हुआ, पुनः शिफ्ट F3 स्मॉल में हो जाएगा, पुनः शिफ्ट F3 सेंटेंस केस में हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। पर क्या ये ऑप्शन आपका नोटपैड में काम करेगा, नहीं काम करेगा। वहां शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे तो प्रीवियस और नेक्स्ट वाला काम करेगा, मतलब फाइंड करेगा। और रिप्लेस के बारे में पता ही है, मैंने क्या फाइंड किया है, यू लेटर मैंने फाइंड किया ना, यू वर्ड। अब हम चाहते हैं कि जहां जहां यू लिखा है वहां वहां केवल माउस लिख के आ जाए, तो कंट्रोल प्लस यच, और यही कंट्रोल यच अगर आप गूगल क्रोम में जाकर के प्रेस करते हैं तो उसकी हिस्ट्री खुल जाती है। जो भी चीज आपने सर्च किया है इस समय तक, आपने कंप्यूटर पे क्या क्या सर्च किया है, उसकी पूरी हिस्ट्री खोलने के लिए कंट्रोल यच। और यहाँ पे यू मैंने टाइप किया है, अब इसके स्थान पे लिखना चाहते हैं माउस, बस, और यहाँ से कर दीजिए रिप्लेस ऑल, चेंजिंग हुआ। हो जाएगा ना। सेलेक्ट ऑल के बारे में पता ही है, तो इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिए, कोई दिक्कत किसी को।